हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल पीपी ऑब्जेक्टिव जेड में आप सभी एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार आईटीएस संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के जो मॉडल सेट है दोस्तों सामान्य अध्ययन का, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहो और इस वीडियो का लाभ रहे। देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार आईटीएस संयुक्त प्रवेश परीक्षा में। तो दोस्तों, इससे पहले हम कई सारे मॉडल सेट दे चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको इस क्वेश्चन का जो टेस्ट देना है या इसका रिवीजन करना है तो दोस्तों उनका लिंक हम यानी टेलीग्राम का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे आप जाकर उस वीडियो को लिंक को ज्वाइन कर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे रोज़ शाम 7 बजे इसका टेस्ट के या इसका रिवीजन होता है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती है कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। यानी कि धुआं जो उत्पन्न होता है दोस्तों, उससे निरोधक यानी उससे सुरक्षा रखने के लिए जो कानून पारित हुआ है वह कहाँ पे हुआ पहली बार? ए 1863 ईस्वी मुंबई में, बी 1863 ईस्वी कोलकाता में, सी 1868 ईस्वी दिल्ली में और डी 1868 पटना में। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा 1863 ईस्वी में कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? ए 1700 ईस्वी में, बी 1717 ईस्वी में, सी 1785 ईस्वी में और डी 1800 ईस्वी में। तो तिलका मांझी को कह रहा है कब फांसी दिया गया है। दोस्तों तिलका मांझी को वर्ष 1785 ईस्वी में इसको फांसी दिया गया है। कहाँ पे? भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटका करके। कहाँ पे दोस्तों? भागलपुर में। यह भी आपको रखना है याद। कहाँ पे दोस्तों? भागलपुर में बरगद से पेड़ लटका करके। दोस्तों तिलका मांझी जो है दोस्तों, इसके नाम से चौक भी बना है भागलपुर में, तिलका मांझी चौक। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 1 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों, यह पूछ रहे हैं कितना होता है। तो दोस्तों यह 1 साल का होता है। कितना? 1 साल का। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? किसका कह रहा है? अनुसूचित, ना कि अनुसूचित जाति। यहाँ पे जनजाति है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान में रखना है। किसके लिए? तो जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी? ए 47, बी 84, सी 85 और डी 70। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा 47। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? यानी कि अमरकंटक से वो ऐसा कौन सा नदी है जो वहाँ से नहीं निकलती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती या तापी, सी सोन और डी जोहरीला। तो अमरकंटक से कौन सा नदी नहीं निकलता है दोस्तों? तो वह तापी है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जोहरीला। और इसके बाद नर्मदा और सोन नदी जो है दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थान है या जो निकलती हैं दोस्तों, ये अमरकंटक से ही निकलते हैं। ये तीनों कौन कौन? नर्मदा, सोन और जोहरीला, तीनों कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? यानी कि भारतीय लोकतंत्र की जो कमजोरी है, जिससे वो कमज़ोर बन रहे हैं दोस्तों, उनको दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है। ए आर्थिक असमानता, बी मीडिया पर नियंत्रण, सी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण और डी बूथ छापेमारी। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है एलपीजी। क्या दोस्तों? एलपीजी का
पूरा नाम क्या होता है? ए लिक्विड प्लेन गैस, बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी लाइट पेट्रोल गैस और डी लिक्विफाइड प्लेन गैस। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है दोस्तों लिक्विफाइड, LIQUEFIED, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम गैस, GAS ये दोस्तों होता है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर का। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक अपघट्य तेल है या क्षेत्र है? ए अलकेश्वर, बी डिगबोई, सी करलोल और डी मुंबई हाई। तो अपतटीय तेल क्षेत्र इनमें से कौन सा है वही पूछ रहे हैं। तो वह दोस्तों है मुंबई हाई। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों मुंबई हाई एक अपतटीय तेल क्षेत्र है जहां से 1976 ईस्वी में, कब से? 1976 ईस्वी से ही तेल की प्राप्ति हो रही है। और कितना दोस्तों? वह पूरे कुल खनिज तेल का उत्पादन करता है कितना? 60%। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जाने से पहले बताएं कि डिगबोई जो कि असम में दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तेल का खोज हुआ था। कहाँ पे? डिगबोई में। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो दोस्तों कि रॉलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? ए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, बी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सी कालाबाजारी रोकने के लिए और डी सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। तो रॉलेक्ट कानून जो लाया गया था दोस्तों, यह किस लिए लाया गया था यही बता रहा है कि यह 1919 में लाया गया था। कब? 1919 ईस्वी में। यह जो लाया गया था यह क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने यानी कि उनको रोकने के लिए लाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों इस कानून को क्या कहते हैं? काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसके तहत किसी भी संदेहपद व्यक्ति को बिना मुकदमा, यानी कि जिस पे संदेह होता था उस पर बिना केस किए या मुकदमा चलाएं उसको क्या किया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? ए चेस्टनट, बी अर्जुन, सी चंदन और डी शीशम। तो वृक्ष पर्वतीय वन क्षेत्र में जो पाया जाता है दोस्तों वो कौन सा है? इनमें से वो चेस्टनट है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। कौन सा? चेस्टनट। दोस्तों भारत में पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में यह पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? ए जनता, बी न्यायाधीश, सी सम्भ्रात वर्ग और डी प्रधानमंत्री। दोस्तों लोकतंत्र में जो है वह जनता जो है शासन करते हैं, यानी कि जनता के द्वारा ही किसी को हम चुनते हैं, यानी प्रधानमंत्री चुनते हैं या कोई बड़ा अफसर को चुनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री हुआ या राज्यपाल जो होता है वह राज्यपाल को मुख्यमंत्री के द्वारा शपथ ग्रहण किया जाता है ना, फिर उसको हम चुनते हैं किसको? तो मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार और डी तमिलनाडु। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है दोस्तों? तो यह असम में स्थित। कहाँ पे? असम में। असम के डिगबोई में पहली बार तेल क्या किया गया था? खोजा गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? ए कोलकाता, रिसदा, बी कोलकाता, कोनारगिरी, सी कोलकाता मिडनौपुर और डी कोलकाता हावड़ा। तो हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश दोस्तों इनका केंद्र है वह है कोलकाता और हावड़ा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों हावड़ा ब्रिज एक होता है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? तो हुगली नदी पे। दोस्तों पूछेगा कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राज्यपाल।
तो राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों वह कौन होता है? वो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है दोस्तों? ये आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? ए 8 नवंबर 2000 को, बी 15 नवंबर 2000 को, सी 15 दिसंबर 2000 को और डी 15 नवंबर 2001 को। तो झारखंड को राज्य का जो दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों यह प्राप्त हुआ है 15 नवंबर 2000 को। दोस्तों इस दिन बिहार को झारखंड से अलग किया गया या झारखंड को बिहार से अलग किया गया है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है? ए सर्दी, बी खरीफ, सी जेठ और डी रबी। दोस्तों इनमें से खरीफ और रबी आपको पता होगा, ये दोनों क्या है? फसल का मौसम है। रबी फसल में जैसे गेहूं सब आता है और खरीफ फसल में क्या आता है? मक्का आता है, धान सब आता है। और यहाँ पे दो आता है, 50-50 हो गया। यहाँ पे सर्दी और जेद आता है। दोस्तों इन दोनों में से जो होगा वह सर्दी में कोई फसल नहीं होता है। जेद में आता है जैसे मूंग आता है, उसके बाद मोटा अनाज कुछ कुछ आता है वो सब। चलते हैं दोस्तों इनका राइट आंसर ए हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 2 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है दोस्तों यह कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। इसका ऑप्शन वर्ष सी बिल्कुल राइट आंसर का। लेकिन दोस्तों इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे क्या होते हैं? पुनः निर्वाचित होते हैं, या जिनमें राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य भी कहते हैं इसको। यह कभी भंग नहीं होता है राज्यसभा। चलता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एशिया को सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? कहता है निम्नलिखित में कौन एशिया को या एशिया के, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों? एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? ए कैस्पियन सागर, बी वोलर झील, सी मृत सागर और डी अरल सागर। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वह वोलर झील होगा। कौन सा? वोलर झील। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे दोस्तों उसके बाद कैस्पियन सागर दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील है। और कौन सा? खारे पानी का झील है। कौन सा? खारे पानी। कौन? कैस्पियन सागर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मृत सागर है। मृत सागर दोस्तों यह विश्व का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है इसको, और इसे खारे पानी इसमें पाया जाता है। और यहाँ पे अरल सागर। कौन सा? अरल सागर। दोस्तों अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया दोस्तों कह रहा है बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो यानी कि बिहार जो है वनों से आच्छादित मतलब वहाँ पे विस्तार है किसका? वनों का। तो बिहार का कितना प्रतिशत वन जहाँ यहाँ पे है पूरे भारत में मान लो? तो यह दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा, यहाँ पे दोस्तों इसका ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनका राइट जो आंसर होगा वो आपको बता दें कि क्या होगा। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह 7.84 है। कितना? 7.84। तो दोस्तों यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।